जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण उत्तरार्ध सप्तम स्कंध अथ प्रथमो अध्याय। पितामह ब्रह्मा की मानसी सृष्टि का वर्णन। नारद जी का दक्ष के पुत्रों को संतानोत्पत्ति से विरत करना और दक्ष का उन्हें शाप देना। दक्ष कन्याओं से देवताओं और दानवों की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्वी व्यास जी ने यह दिव्य कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जन्मेजय से प्रसन्नतापूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। जन्मेजय बोले, हे स्वामिन, मैं सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। हे पुण्यात्मन, हे सर्वज्ञ, आप उन राजाओं के चरित्र तथा उनके दोनों वंशों से संबंधित उस पापनाशिनी कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि वे सभी पराशक्ति जगदम्बा के महान भक्त थे, अतः देवी भक्त का चरित्र सुनने से भला कौन विमुख होना चाहेगा। राजा जन्मेजय के ऐसा पूछने पर प्रसन्न मुखमंडल वाले सत्यवती नंदन मुनि व्यास ने उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे महाराज, अब मैं सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने घोर तपस्या करके अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त होने वाली महादेवी की आराधना की। उन भगवती से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी जगत की रचना करने में प्रवृत्त हुए, किंतु लोक पितामह ब्रह्मा जी मानवीय सृष्टि कर पाने में सफल नहीं हुए। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के लिए अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु वे महात्मा अपनी रचना को शीघ्र विस्तार प्रदान करने में समर्थ नहीं हुए। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने 7 मानस पुत्रों का सृजन किया। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य, इन नामों से उन 7 मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र उत्पन्न हुए तथा उनकी गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इस प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर अंगों वाली दक्ष पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। हे राजन, वे पुराणों में वारिणी नाम से प्रसिद्ध है। वे असिकनी नाम से भी विख्यात है और उन्हीं से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि श्रेष्ठ नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जन्मेजय बोले, हे ब्रह्मन, अभी अभी आपने जो बात कही है कि महान तपस्वी नारद जी दक्ष से तथा वारिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। धर्म के पूर्ण ज्ञाता तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ नारद मुनि तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो फिर वे दक्ष पत्नी वारिणी से किस प्रकार उत्पन्न हुए। आपके द्वारा कथित यह वार्ता अत्यंत विस्मय में डालने वाली है। दक्ष से तथा उनकी भार्या वारिणी से इन नारद जी के जन्म के विषयों में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे मुने, विपुल ज्ञान रखने वाले महात्मा नारद जी ने किसके शाप से अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस लिए फिर से जन्म धारण किया। व्यास जी बोले, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी और कहा कि तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे प्रजा की अधिकाधिक वृद्धि हो सके। तब दक्ष प्रजापति ने वारिणी के गर्भ से अत्यंत बलशाली तथा पराक्रमी 5000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजा की वृद्धि हेतु विपुल उत्साह से संपन्न उन सभी पुत्रों को देखकर काल की प्रेरणा के अनुसार देव ऋषि नारद जी हंसते हुए यह बात कहने लगे। पृथ्वी की वास्तविक परिमिति का बिना ज्ञान किए ही तुम लोग प्रजा के सृष्टि कार्य में कैसे तत्पर हो गए। इससे तो तुम लोग निसंदेह जगत में उपहास
बनोगे। पृथ्वी का परिमाण जानकर ही तुम्हें इस कार्य में संलग्न होना चाहिए। ऐसा करने पर ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोग तो मूर्ख हो जो पृथ्वी के परिमाण को जाने बिना ही प्रजोत्पत्ति में संलग्न हो गए हो। इसमें सफलता कैसे मिल सकती है? व्यास जी बोले, नारद जी के इस प्रकार कहने पर देवी योग से दक्ष पुत्र हर्यश्व परस्पर कहने लगे कि मुनि ने तो ठीक ही कहा है। अब हम लोग पृथ्वी का परिमाण जान लेने के पश्चात ही सुखपूर्वक प्रजा की सृष्टि करेंगे। ऐसा विचार करके वे पृथ्वी का विस्तार जानने के लिए चल पड़े। तत्पश्चात नारद जी के कथनानुसार पृथ्वी के संपूर्ण तल का ज्ञान करने के लिए कुछ पूर्व दिशा में, कुछ पश्चिम दिशा में, कुछ उत्तर दिशा में तथा कुछ दक्षिण दिशा में बड़े उत्साह के साथ चले। इधर दक्ष प्रजापति सभी पुत्रों को गया हुआ देखकर बहुत ही शोकाकुल हो गए। दृढ़ निश्चयी दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी पुत्र भी प्रजा सृष्टि के कार्य में उत्साहपूर्वक तत्पर हो गए। उन्हें देखकर नारद मुनि ने पूर्व की भांति वही बात उनसे भी कही, तुम लोग बड़े ही मूर्ख हो। अरे, पृथ्वी के वास्तविक परिमाण का ज्ञान किए बिना ही तुम लोग प्रजा की सृष्टि करने में किस कारण से संलग्न हो गए हो। मुनि की वाणी सुनकर तथा उसे सत्य मानकर वे भी भ्रमित हो गए। वे सभी पुत्र उसी प्रकार भूमंडल का विस्तार जानने के लिए चल पड़े। जिस प्रकार उनके भाई लोग पहले चले गए थे, उन पुत्रों को वहां से प्रस्थित देखकर दक्ष अत्यंत कुपित हो उठे और पुत्र शोकजन्य कोप से उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे नारद, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को नष्ट किया है, उसी प्रकार तुम भी नाश को प्राप्त हो जाओ। हे दुर्बुद्धे, तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतएव इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार शाप के प्रभाव से मुनि नारद वारिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदंतर दक्ष ने वारिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। पुत्रों का शोक त्याग कर परम धर्मनिष्ठ दक्ष प्रजापति ने उन कन्याओं में से 13 कन्याएं महात्मा कश्यप को अर्पित कर दी। हे पृथ्वीपति, उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 भृगुमुनि को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 अंगिरा ऋषि को तथा शेष 2 को पुनः अंगिरा ऋषि को ही सौंप दिया। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता एवं दानव के रूप में उत्पन्न हुए। वे महान बलशाली तथा आपस में विरोध भाव रखते थे। एक दूसरे के विरोधी तथा परस्पर राग द्वेष की भावना रखने वाले वे सभी पराक्रमी देवता और दानव अत्यंत मायावी थे तथा सदा मोह से ग्रस्त रहते थे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्र्यां संहिताया सप्तम स्कंदे सोम सूर्य वंश वर्णने दक्ष प्रजापति